हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। हम इसमें जो थे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लाइमेट वेदर के बारे में, फिर उसके बाद बारे में एडोप्टेशंस के बारे में देखा था। और इसमें हम दो तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इज़ द पोलर रीजन एंड सेकेंड इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन में लगभग हम देख चुके थे। वहाँ पर जो था पोलर बियर के बारे में और पेंगुइन के बारे में कि उनमें किस तरह का एडॉप्टेशन देखने को मिलता है, हम वो देख चुके थे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में कि माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेशन होता क्या है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो विंटर सीज़न में हमारे यहाँ काफ़ी अलग अलग रीज़न से बर्ड्स आती दिखाई देती हैं, है ना। तो अब क्या है, बर्ड्स जो हैं वो वार्म सर्वाइवर में मतलब वार्म में सर्वाइव कर पाती हैं, तो ये क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है वार्मर रीजन में माइग्रेट कर जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और वापस कब आती हैं, जब विंटर सीजन ओवर होता है। यू नो प्रोबेबली डेट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी दीज बर्ड। हम ये जानते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं देखने को मिलती हैं, हमें भी देखने को मिलती हैं, है ना। अलग अलग तरह की बर्ड्स जो हैं ठंड में हमें देखने को मिलती हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like भरतपुर in राजस्थान and सुल्तानपुर in हरियाणा, है ना। आप जैसे साइबेरियन क्रेन है जो साइबेरिया से आती है, कहाँ पर, भरतपुर इन राजस्थान में और सुल्तानपुर इन हरियाणा। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सब अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भी नॉर्थ एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में और भी अलग अलग पार्ट्स में आती हैं, ठीक है। अब हम जरा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देखें। सम माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं लगभग 15,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती हैं इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, है ना। ये जो है हाई करती हैं, जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउड डैम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटर बाय देयर फ्लाइट मसल्स। और क्या होता है, हवा के डायरेक्शन में इनको हेल्प मिलती है उड़ने में, और इनकी जो फ्लाइट मसल्स है वो इनकी बॉडी में हीट बनाए रखती है। बट हाउ दिस बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल इज़ मिस्ट्री। बट ये भी एक सोचने वाली बात है या एक पहेली है कि ये वापस उसी जगह किस तरह पहुंच जाती हैं, है ना। हर साल वहीं से आती हैं और वहीं कैसे पहुंच जाती हैं। इट सीम दैट दीज बर्ड आर बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। आई थिंक इन बर्ड्स में जो है डायरेक्शन समझने की जो कैपेसिटी है वो बिल्ट इन ही है, इनकी बॉडी में होती है और ये उसी के थ्रू उसी प्लेस पे पहुंच जाती हैं। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स जो हैं वो लैंडमार्क का यूज़ भी करती हैं, है ना, अलग अलग इस डायरेक्शन से, इस ऐसे। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एंड नाइट। बहुत सारी बर्ड्स को सन के थ्रू भी पता लगता है। देयर इज एंड स्टार्स इन नाइट, और रात में तारों से थ्रू। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। और कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिससे वो समझ में आता है कि वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ढूंढने की कोशिश करती हैं। And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fish and insect are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate. सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करती हैं, बहुत सारे दूसरे मैमल्स भी हैं, फिश भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, ये भी अपनी ज़्यादा सुविधा के लिए या ज़्यादा अच्छी कंडीशंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते हैं। सिंपल आपने देखा होगा, अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो राजस्थान से जो लोग हैं वो अपने जानवरों को लेके, कैमल्स को लेके, शीप को लेके हमारी एरिया में आते हैं। तो वो भी एक तरह का माइग्रेशन ही है, क्योंकि वहाँ उनको ना फूड मिल पाता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो वो इस एरिया को छोड़ के हमारे एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो ये भी माइग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। फिर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है जनरली हॉट क्लाइमेट रखता है, गर्म टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेटर के अराउंड जैसी पोजीशन है उसके कारण। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक कि जो ठंड में भी इसका टेम्परेचर जनरली 15 डिग्री सेल्सियस से हाई ही होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में तो 40 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात लगभग बराबर ही होते हैं पूरे साल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इस रीजन में बारिश अच्छी होती है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है तो ऑब्वियस है बारिश अच्छी ही होगी। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का, बारिश अच्छी होना। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंटिन्यू मौसम थोड़ा गर्म रहने के कारण और बारिश होने के कारण यहाँ काफ़ी सारे वैरायटी में जो है एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, है ना। अलग अलग काफ़ी वैरायटी प्लांट्स एंड एनिमल्स की देखने को मिलती है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मेजर वैरायटी किसकी है? मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला है, टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स है, लिजार्ड्स है, स्नैक है, बर्ड एंड इंसेक्ट। These are the wide variety of animals. Let us read about the adaptation of these animal to a hot humid climate. अब हम देखें कि यहाँ कैसा अडोप्टेशन होता है ताकि ये इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड ए वेराइटी ऑफ एनिमल। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी सपोर्टिव एंड सुटेबल है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को ग्रो करने के लिए। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पर क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स काफ़ी सारी क्वांटिटी में मिलते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, तो उनमें क्या होता है, कंपटीशन भी होता है फूड और शेल्टर के लिए। मैनी एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। बहुत सारे एनिमल्स ट्री पे रहते हैं, है ना, ट्री पे रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जैसे रेड आई फ्रॉग है, इसमें क्या मिलेगा आपको, स्टिकी पैड्स मिलेंगे। स्टिकी पैड्स मतलब इसके पैरों पे कुछ चिपचिपा पदार्थ होगा जो कि पेड़ों पर चिपक जाता है और वो आराम से पेड़ों पर रह पाता है। टू हेल्प देन लीव ऑन ट्रीज। मंकी में क्या होता है, एक लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग टेल के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रांचेस को आसानी से होल्ड कर पाते हैं और ये आसानी से प्लांट्स पर उनकी ब्रांचेस को होल्ड करके रह सकते हैं। Such that they can easily hold onto the branches. As there is competition for food, some animals are adopted to get food not easily reachable. अब यहाँ पर क्या है कि कुछ इनमें कंपटीशन होता है तो इस तरह से कुछ आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है बर्ड टाइकून का, जो कि एक इसमें लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है। तो ये क्या करती है, ये ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां दूसरे एनिमल्स आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो दिस हेल्प टू टाइकून टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट हिज वेट, है ना। तो दूसरे नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस तरह से इनमें ये जो है एडॉप्टेशन मिलता है। और भी काफ़ी सारे एडॉप्टेशन है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना ही देखिए, एक बार NCERT बुक ज़रूर रीड करिएगा। और भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।